हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अजय सैनी अपने चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट पे। शेयर मार्केट आखिरकार कहां जाएगा, वो कब तक गिरता रहेगा और जाएगा तो कब ऊपर जाएगा, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि लास्ट हम 1 ईयर से देख रहे हैं कि अक्टूबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 भी निकल गया हमारा, और अभी तक निफ्टी ने हमारी नेगेटिव रिटर्न दी है। और ये रिटर्न क्यों नहीं दे रहा है, तो आज इस टॉपिक पे हम आपसे चर्चा करेंगे डिटेल में। सुना होगा कि हर न्यूज़ चैनल में लगभग हर भारतीय पॉलिटिशियन या एजेंसियां हम कह रही थी कि हम बहुत जल्दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे जर्मनी को पछाड़ के। लेकिन हम वो नहीं कर पाए। और क्यों नहीं कर पाए, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मोदी जी ने कहा है कि हम 2026 एंड तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है देख करके अभी। अब ऐसा क्यों है, उसका कारण सबसे बड़ा है कि जो हम यूएस को एक्सपोर्ट करते थे, जो यूएस में हम अपनी आईटी सर्विसेज देते थे, उसे बहुत बड़ा धक्का लगा है। जो भी आईटी हम सर्विसेज दे रहे थे, टीसीएस या इन्फोसिस या टेक महिंद्रा या अन्य कंपनी जो हमारे यहाँ विप्रो वगैरह, उसके माध्यम से जो हम सर्विस दे रहे थे, वो अब हम नहीं दे पा रहे हैं। दे पा रहे हैं तो बहुत कम दे पा रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट जो यूएस को होता था वो 37% गिर गया है। जिसमें फर्नीचर है, हमारा डायमंड है, ज्वेलरी है, और केमिकल्स हैं, पेट्रोकेमिकल है, बहुत सारे ऐसे आइटम है, आयरन स्टील है, बहुत सारे ऐसे आइटम है जो हम पहले एक्सपोर्ट करते थे मात्र 10% टैरिफ पे। लेकिन अब उससे बढ़ के टैरिफ टोटल मिला के 50% हो गया है। इस वजह से जो वहाँ के यूएस के फंड्स हैं, वहाँ के जो म्यूचुअल फंड हैं या ट्रेडर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो पैसे लगाते थे इसमें, वो कंटिन्यू यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। एक डेटा बता रहा हूँ आपको। 2023 में जो एफएफआई ने हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया था, $20 बिलियन के आसपास का एफडीआई हमारे इंडिया के अंदर आया था, हमारे स्टॉक मार्केट में। सेम 2024 में अगर हम बात करें तो 2024 में हमारा माइनस नहीं आया तो प्लस भी नहीं आया, मात्र प्लस में 0.124 बिलियन, यानी कि लगभग मतलब बिलियन का चौथाई भाग भी हमारे उसमें भारत में नहीं आया। तो इंडिकेशन हमें तभी मिल चुका था कि अब एफडीआई यानी कि एफआईआई हमारे यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है हमारे शेयर मार्केट में पैसा लाने। क्योंकि जब से ट्रम्प साहब आए हैं, तो ट्रम्प साहब और मोदी जी के बारे में कहा जाता है दोनों गहरे दोस्त थे। लेकिन ऐसा हुआ इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बाद कि इन दोनों में प्रेम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, और ट्रम्प फूफा की तरह एक फूले हुए बैठे हैं, और वो नाराज चल रहे हैं, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, और हमारे दुश्मनों के साथ वो गठजोड़ कर रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो टर्की हो, या कोई भी हो। रशिया हमारा इतना अच्छा मित्र कंट्री है, और उससे जो हम ऑयल मंगाते थे, तो यूएस बस एक ही बात कहता था कि आप वहाँ से माल मत खरीदो, और वहाँ से आप तेल बाय मत करो, ऑयल बाय मत करो, और अदरवाइज हम वहाँ पे सैंक्शन कर देंगे। लेकिन इंडिया ने बेखौफ होकर उससे हम रशिया से माल खरीदते गए, तेल खरीदते गए, और आज यही है कि उसने उससे उसकी कंपनी है रूजवेल्ट या एक कंपनी और है, सारी कंपनियों पर उसने सैंक्शन लगा दिए। तो इससे हम बस्ट हिट हुए हैं। आपको पता है कि एशिया के जितने भी मार्केट हैं, वो सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। चाइना तक का, जिसपे हमसे ज़्यादा टैरिफ लगा हुआ है अभी भी, वो भी हमसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हम नेगेटिव में बैठे हैं। सेबी ने आपने कुछ रूल ईज़ किए, आरबीआई ने भी रूल ईज़ किए अपने। गवर्नमेंट ने जीएसटी में 28% था टैक्स था, 18% था, तो 18% को कुछ आइटम को वो 5% मिला है, 12% बिल्कुल ही खत्म कर दिया उन्होंने। तो टैक्स रिफॉर्म लेके आया वो जीएसटी के अंदर, तो उससे माना जा रहा था कि इकोनॉमी को बूम मिलेगा, लेकिन उससे भी हमारी इकोनॉमी को कोई बूम नहीं मिला। जो हम गा रहे थे कि ट्रम्प हम पे कितने सैंक्शन लगा दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि हमने अपने जो एक्सपोर्ट थे वो डाइवर्ट किए, और गल्फ़ में किए, अफ्रीका में किए, चाइना में किए, और अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ में भी किए। लेकिन वो फिर भी हमें कंपनसेट तो करा उन्होंने, लेकिन हमारी इकोनॉमी को बढ़ा नहीं पाएंगे। हमारी इकोनॉमी तभी बढ़ पाएगी जब हमारा यूएस से हमारी टैरिफ पे बात बन जाए, और डील उनसे एक हमारी ट्रेड डील हो जाए, और जो टैरिफ है वो हमारा 10 से 15% रह जाए। अगर इसी तरीके से ये 50% ये टैरिफ हम पे कंटिन्यू लगता गया, तो हमारी इकोनॉमी जिस स्पीड से बढ़नी थी उस स्पीड से नहीं बढ़ पाएगी। हालांकि ये उसके लिए भी नुकसानदेह है यूएस के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी माल जाएगा टैरिफ अल्टीमेटली उन्हीं लोगों को पे करना है। महंगाई उन्हें झेलनी पड़ेगी, लेकिन वो इसके लिए तैयार है क्योंकि वो $31 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और हम मात्र $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। उन्हें 1-2 ट्रिलियन उनके उड़ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम तो हैं ही 4 ट्रिलियन की, और हमारा 1 ट्रिलियन उड़ गया तो हमारी तो 33% 25% की से इकोनॉमी नीचे आ जाएगी। तो जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है, आईएमएफ कह रहा है, जो ये इतनी मॉनेटरी फंड कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कंटिन्यू इस अनसर्टेनिटी के
मार्केट में भी उसकी इकोनॉमी बूम करती रहेगी। तो हो सकता है कि अगर वो टैरिफ डील जल्दी नहीं हुई तो इन सब लोगों को भी, जो इन्होंने अनुमान लगाए थे इंडिया की जीडीपी को लेकर के, उन अनुमानों को भी ये संशोधित करेंगे। आप जल्दी देखना इसमें। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि हमारी सरकार से कि जल्द हमारी एक अच्छे रेटों पे एक ट्रेड डील हो जाए, जिससे कि हमारा जो व्यापार है वो सुचारू रूप से चलता रहे, बेरोजगारी हमारे उस पर दस्तक ना दे, महंगाई ना बढ़े। क्योंकि अगर हमसे माल खरीदने वाले लोग नहीं होंगे या हम इतना डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे अपना एक्सपोर्ट, तो माल हम इतना बना के करेंगे क्या, खरीदेगा कौन? हमें बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमारी सरकार क्या करेगी, वो कहती तो रहती है कि हम जल्दी हमारी ट्रेड डील होने वाली है, पता नहीं कब होगी ट्रेड डील। मुझे ये लगता है कि ट्रंप फूफा को सबसे बुरी बात जो लगी वो यही लगी कि मोदी जी ने ये कह दिया कि ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध नहीं रुकवाया, जो एक तरीके से बात भी सही थी। लेकिन अब ट्रंप को यही बुरा लग गया कि मुझे नोबेल पीस पुरस्कार चाहिए था, अगर वो मुझे मिल जाता तो उससे हेल्प मिल जाती, तो शायद उसने इस वजह से झूठ बोला हो। खैर, बात जो भी रही हो वो तो हमें नहीं पता, हम तो अपने प्रधानमंत्री या अपने देश का जो जयशंकर जी हैं उन्हीं की बात को मानेंगे। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा ना हमारे गवर्नमेंट के अंदर जो टैक्सेस लगते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा टैक्स रिफॉर्म और लेके आए इनकम टैक्स में, और इसे अगर ये 15-20% के आसपास आ जाए, जो अभी 25-27%, 30% के बीच में चल रहा है, अगर ये 15-20% के आसपास आ जाए तो और भी FII यहाँ पे आएंगे और भी FDI यहाँ पे आएगी, और वो इस यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। इससे हमारी इकोनॉमी को बूम मिलेगा, हमें संसाधन पहले से ज़्यादा मिलेंगे, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ेगी। तो रूल थोड़े भारत सरकार को ईज करने चाहिए, साथ में सेबी को और RBI को भी अपने रूल ईज करने चाहिए। जो फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो इजीली कर पाए, सिंगल विंडो से कर पाए। आप ये देखो, हमने चाइना पे गलवान, जब उससे झगड़ा हुआ चाइना से हमारा गलवान वाला, तो उसके बाद से आज तक हमने उसके जो भी पर्सनल्स या प्रोफेशनल्स आते थे उन्हें हम डायरेक्ट वीज़ा ही नहीं देते थे, और वीज़ा भी देते थे बहुत रेस्ट्रिक्शंस के साथ देते थे। तो आप ये लगाओ कि इस वजह से चाइना का इन्वेस्टमेंट कम हुआ। अब सरकार को जब लगा कि भाई अमेरिका में तो हम व्यापार कर नहीं पा रहे हैं और अमेरिका हमारी सुन नहीं रहा है, अमेरिका हमारे एक्सपोर्ट पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया है, तो हम अल्टीमेटली फिर चाइना के पास चले गए। अगर तुम्हें चाइना को एक्सेप्ट करना था तो पहले ही तुम्हारी चाइना से तो ऑलरेडी चली रही थी, तो उसे पहले ही हड़का देते, पहले ही अपनी शर्तें बनवा लेते, पहले ही उसके पास अगर उसका इन्वेस्टमेंट इनसे लड़ाई करने के बाद आपको लेना था, तो कहीं ना कहीं तो वो गलत ही हुआ। या तो चाइना को अगर आपको इसी तरीके से मझधार उसमें रखना था कि हमें इसके अब कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई व्यापार नहीं चाहिए, कोई एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ना इससे हम इंपोर्ट करेंगे, तो करते तो सभी करते। गलवान हमले के बाद इन्होंने पहली बार चाइना को अलाउ किया। अगर ये पहली हो जाता तो अपनी इकोनॉमी शायद बहुत तेज चल रही होती, और जो अभी हम 4.39 ट्रिलियन के आसपास है, हो सकता है हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते हैं आफ्टर चाइना। एक बात और, आपको पता है कि जो हमारी गेमिंग कंपनी है, सरकार थोड़ा सा ना बहुत जल्दी सैंक्शंस बहुत जल्दी लगा देती है, किसी पे भी पेनल्टी वगैरह बहुत जल्दी लगाती है। जैसे गेमिंग इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री में आप देखो कि भारत सरकार ने उन पे जो GST लगाई है वो पीछे से लगाई है, यानी जब से ये GST आई है, यानी 2017 से, तो तब से लगाई है, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इसे हम बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव। तो 2022-23 में जब इन पर लगाई तो उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव लगाई, यानी 2017 से लेकर 2022 के बीच में। तो आप इस तरीके से अब उसमें कंपनियों में किसी FFI ने पैसा लगाया हो या किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा लगाया हो, तो उसका तो आपने फंड डुबो दिया सारा। अब जैसे एक कंपनी है डेल्टा कॉर्प, एक ड्रीम 11 करके, तो जिसमें डेल्टा कॉर्प तो सबसे बड़ी कंपनी थी। जिस समय ये सैंक्शन लगाया गया उन लोगों पर कि आपने हमारे उसकी टैक्सेस की चोरी की है, GST की चोरी की है, तो आपने उसे 16,000 करोड़ रुपए का नोटिस दिया, और जबकि उसकी मार्केट में जो उसकी मार्केट वैल्यूएशन थी, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो थी उसकी 3 से 4 हजार करोड़ रुपए थी। तो क्या ये जस्टिफाई था कि एक कंपनी जिसकी औकात ही अगर 4 हजार करोड़ की है और आप उसे 16,000 करोड़ का नोटिस थमा रहे हो? 16,000 करोड़ कहां से थे? अरे भैया, वो अपनी ऐसी 4 कंपनियां बेचेगा ना, तब जाके पैसा चुका पाएगा। तो किसी पे कुछ ऐसा लगाओ जिससे आदमी जी पाए। अब वो कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई है इनके इस तरीके से डिसीजन पे। मैं भारत सरकार से कहूंगा कि भाई थोड़ा सा आप जो भी करो सोच समझ के करो, और इस तरीके से करो। जब आपको दिख रहा था पहली चोरी हुई है, तो आपने पहली रोकथाम क्यों नहीं करी? इस पे पहली रोकथाम करते। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे कि ये गेमिंग इंडस्ट्री आपकी सर्वाइव हो पाए, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इंडिया में ही डेवलप नहीं हुई है क्योंकि हमने उस पर इतने सारे केस थोप दिए, इतनी सारी पेनल्टीज लगा दी, डिमांड निकाल दी। लेकिन हम अपने बेसिक मुद्दे पे आते हैं। हमें दोस्तों जल्द से जल्द
अमेरिका के साथ डील करनी पड़ेगी, टैरिफ डील, क्योंकि अमेरिका ही एक ऐसा कंट्री है जहां पे हम $47 बिलियन के आसपास सरप्लस में हैं, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम अमेरिका को ही करते हैं। क्योंकि अमेरिका जो प्रायोरिटी देता है ना, वो अमेरिका प्रायोरिटी देता है इंडिया को, चाइना को नहीं देता है, और सरप्लस भी हमारा सबसे ज़्यादा वही है। तो इसलिए हमें भाई आगे जाके बात करनी पड़ेगी, जिससे कि जो हमारे वहाँ पे इतने सारे प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं या डॉक्टर्स हैं या एमबीएस हैं, ऐसा ना हो उन्हें जॉब से भी हाथ धोना पड़ जाए, और फिर हमारे यहाँ पे आप देखो कि उस लायक उतनी जॉब मिलेगी नहीं। फिर जो आपके पास पैसा आता है बाहर से बिलियंस ऑफ डॉलर, लास्ट ईयर जो पैसा आया था लगभग 130-140 बिलियन डॉलर के आसपास आया था, जो फॉरेन में हमारे लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने इंडिया में जो अपना पैसा भेजा डॉलर्स में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जल्द से जल्द ये डील करे भारत सरकार, और दोबारा से वो चीज़ें पटरी पर लौटेंगी, सामान्य होंगी, और हमारा एक्सपोर्ट बहुत जल्दी बढ़ेगा, और तभी उसके बाद मार्केट आगे जाने शुरू होगा। उससे पहले जब तक ट्रेड डील नहीं होगी, उससे पहले मार्केट नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।